हाय हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो एंड हेल्दी हो। आप अपने आप का एंड सबका हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। आज का हमारा जो रीडिंग है दैट इज़ अ जनरल मैसेज फॉर योर लव लाइफ और जस्ट समथिंग वेरी जनरल। क्या चल रहा है अबाउट द फ्यूचर में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड जनरल एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट की हाउ टू इम्प्रूव। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सो विल सी। एंड सो आज हम लोग के पास 3 पाइल है। दैट इज़ पाइल नंबर 1 विच इज़ ये बेज काइंड ऑफ नेल पेंट है। पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ पिंक नेल पेंट, ओके। एंड पाइल नंबर 3, द ब्लू नेल पेंट। ठीक है, आप चूज़ कर सकते हो, इंट्यूटिवली चूज़ करना। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना पाइल देख सकते हो कि कौन सा आपको सबसे अट्रैक्टिव लगा हो, द कलर्स, द कार्ड्स, या फिर एनी नंबर इफ़ यू वांट। ठीक है, सो देख लेंगे। पहले विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हाय हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये बेज कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, विल सी। वेरी जनरल मैसेज अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, ये बहुत जनरल मैसेज है। सो अगर रेजोनेट कर रहा हो देन इट्स ओके। अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं किया, सो डोंट ट्राई टू पुश इट और ट्राई टू फिट इट। ठीक है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपके लिए है। ठीक है, सो विल सी। द फर्स्ट कार्ड इज़ द 2 of Wands in reverse, the 8 of Wands in reverse, and the 8 of Pentacles. ठीक है, so 2 of Wands in reverse and 8 of Wands in reverse का हम लोग थोड़ा क्लैरिफिकेशन मांग लेते हैं about the past। ठीक है, रिसेंट पास्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा पास्ट हो सकता है, बट ये रीडिंग थोड़ा रिसेंट पास्ट के लिए है। आई मीन विद इन 1 year और समथिंग। आई मीन 5-10 साल पहले का बात तो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ठीक है, देख लेते हैं। द 2 of Wands, द 8 of Wands एंड द 8 of Pentacles। 2 of Wands का we have the 7 of Cups, 5 of Swords in reverse and the Devil। ठीक है, 8 of Wands। आज हम पहले कार्ड देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप क्या फील करते हो, आपके पर्सन को अपने मन में रखिए बस। क्लैरिफिकेशन ऑफ द 8 of Wands फॉर पाइल नंबर 1। क्लैरिफिकेशन ऑफ 8 of Wands फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, so the 6 of Pentacles, the Page of Wands and the Empress। ठीक है, 8 of Pentacles का हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन। उप्स, बाबा, वेट वेट वेट। कार्ड्स जब निकलते हैं एक साथ इतने सारे आ जाते हैं। विल क्लैरिफाई। ठीक है, चलिए। सो अभी मुझे जैसा लग रहा है कि आपका पास्ट देख लेते हैं। वी हैव द 2 of Wands in reverse। ठीक है,
सो कुछ डिसीशंस आई कैन फील कि कुछ डिसीशंस है जो कि नहीं लिया जा रहा था इन द पास्ट. ये आप हो सकते हो, ये आपके पर्सन है हो सकते हैं. नाउ द डिसीजन कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग. इट कैन बी रिगार्डिंग योर कनेक्शन, इट कैन बी रिगार्डिंग एनी वर्क, या फिर ट्रैवल हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ डिसीजन रिगार्डिंग ट्रैवल, फॉर वर्क, फॉर एडुकेशन, फॉर एनीथिंग. कुछ भी पर्पस से ट्रैवल का एक डिसीजन. अगर ट्रैवल नहीं भी है सो इट इज़ ओके. कोई भी डिसीजन था जो कि ये नहीं लेना चाह रहे थे या नहीं ले पा रहे थे. अगेन ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकता है. इट कैन बी एनीवन. ठीक है. देन वी हैव द 7 ऑफ कप्स. ठीक है. सो चॉइसेस, दिस इज़ अबाउट चॉइसेस, वेरियस चॉइसेस. ठीक है, आपके पर्सन के लिए या आपके लिए. मुझे जितना लगता है कि दिस इज़ योर पर्सन, नॉट यू. सो देयर वर वेरियस नंबर ऑफ चॉइसेस. ठीक है. ये लव चॉइसेस हो सकते हैं, ये कुछ भी चॉइसेस हो सकते हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट कि वो किसी आप में या किसी और में कंफ्यूज है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर ऐसा है तो आपको पता है, यू नो. इफ़ इट इज़ नॉट दैट केस देन ये चॉइस था कुछ इनके पास. ठीक है. ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बट ही हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. And then we have the 5 of swords in reverse and the devil. ठीक है. So ये जो person है, he was not choosing, I feel he was not choosing from the various options or the options he thought कि he should choose from, जो इनके एकदम सामने था, but he was not choosing क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे. ठीक है. ये झमेले नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी टेंशन, कोई भी तरह का कुछ भी ये नहीं चाहते. ही डजंट वांट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ये शी भी हो सकते हैं, लाइक एज इट फिट्स फॉर यू. सो ही डजंट वांट एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई झमेला, परेशानी. ही वॉज नॉट वांटिंग. इसीलिए इन्होंने ये जो डिसीजन था, ये या तो वो नहीं ले रहे थे जानबूझ के, या फिर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनके मन में ये डर था कि इट विल कॉज सम काइंड ऑफ अ इम्बैलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े. ठीक है. एनीथिंग ऑफ दैट काइंड. ठीक है. सो ये जो थे, ये एक डेविल एनर्जी जो है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज बैड. ठीक है. ये मुझे ये ऐसा फील आ रहा है कि ही वॉज नॉट थिंकिंग फ्रॉम हिज हार्ट. ये जो भी डिसीजन लिए या फिर ये लेने वाले थे या फिर ले चुके हैं, आपको पता होगा एज इट फिट्स विथ योर सिचुएशन, इट वाज नॉट फ्रॉम हिज हार्ट. ठीक है. कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई को डिपेंडेंसी का इशू हो सकता है, कोई मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि नॉट वॉट यू सी इज़ ऑलवेज ग्लिटर्स. नॉट एवरीथिंग शाइनी इज़ ग्लिटर्स. सो इन्होंने या तो ऐसा एक ऑप्शन चूज़ किया जो इनको लगा कि ये बहुत शाइनी है, ये बहुत ये देखने में बहुत अच्छा है. आई मीन नॉट प्रैक्टिकली कि कोई सुंदर हो, मैं वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन कि ये ऑप्शन जो है ये बेस्ट है, ये बहुत मज़ेदार लग रहा है. सो ही चोज़ दैट. या फिर उनको ऐसा लगा कि उनको ये चूज़ करना चाहिए, या फिर ये कुछ एडिक्शन, डिपेंडेंसी या ऐसा कुछ इसमें ये जो थे, इनका दिमाग वैसे सेंस में काम कर रहा था उस टाइम. ठीक है. देन वी हैव द 8 of Wands in reverse, the 7 of Pentacles, Page of Wands, the Empress. ठीक है. सो या तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ड्यू टू दिस डिसीजन दैट ही मेड बेस्ड ऑन दिस डेविल एनर्जी, आप लोगों में कांटेक्ट जो है वो टूट गया, या फिर कोल्डनेस आ गई, या फिर कुछ एक प्रॉब्लम, एक कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. देर इज़ फॉर मेजॉरिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हियर. ठीक है. एंड विद द 7 of Pentacles and
यस, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था फॉर दिस डिसीजन दैट ही वाज नॉट मेकिंग पहले, लेकिन उसने बाद में ऐसा कुछ डिसीजन लिया जिससे उनको ऐसा लगा कि ये बेस्ट डिसीजन है. ये डिसीजन अगर मैं लिया तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं कभी. देयर विल बी नो प्रॉब्लम, दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर मी. तो उन्होंने ऐसा एक सोच के साथ ये डिसीजन लिया जिसके लिए देयर इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है, जिसके लिए आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया, कोई झमेला झगड़ा कुछ एक ऐसा कुछ हुआ. ठीक है. देन द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस. ठीक है. सो देन मुझे ऐसा लगा कि ही, अच्छा ठीक है, आई एम गेटिंग कि मुझे आई नीड टू क्लैरिफाई दिस. द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, क्लैरिफिकेशन. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा हो तो यू कैन ट्राई अनदर पाइल. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन सबके साथ रेजोनेट करेगा, बट अगर कर रहा हो सो यस, ग्रेट. ओके, विल सी. सो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट आया था आप लोगों के बीच में, आई एम मेकिंग श्योर कि आप देख पा रहे हो ये सब कार्ड्स. ठीक है. सो ये कॉन्फ्लिक्ट आया था. ठीक है, दैट कॉज्ड इधर अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. जो शांति थी इन द रिलेशनशिप, द हैप्पीनेस, द क्या बोलते हैं उसको, हैप्पीनेस बोल सकते हो, द स्टेबिलिटी, या फिर जो एक बॉन्डिंग, या आप जो आपको रेजोनेट करे, दैट वाज डिस्टर्ब्ड. ठीक है, उसमें दरार आ गया था या उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आने लगे थे ड्यू टू दिस एनर्जी, द डिसीजन दैट ही मेड इन दिस एनर्जी. मुझे ये बहुत ऐसा लग रहा है. ठीक है. ओके. 6 of Pentacles in reverse and the Temperance in reverse. So again, ये एक बहुत ही डेविलिश एनर्जी में थे. ही वॉज नॉट इन द राइट एनर्जी, एक लो वाइब्रेशन में थे जब उन्होंने ये कुछ ऐसा डिसीजन लिया था जिसके लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे या हो रहे हैं. ये पास्ट टेंस हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो सकता है. ठीक है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर आर प्रॉब्लम्स, इधर नो कॉन्टैक्ट, या फिर झगड़े हो रहे हैं, या फिर देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन विद द टेम्परेंस इन रिवर्स. एंड ठीक है, देयर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस का बहुत प्रॉब्लम है. लाइक द रिलेशनशिप तो है, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है, या फिर नो कॉन्टैक्ट है, या फिर कम हो गया है कॉन्टैक्ट, या फिर बैलेंस बहुत इम्बैलेंस हो गया है चीज़ें, देयर इज़ नो बैलेंस. ठीक है. देन वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. ठीक है. सो हर्मिट इन रिवर्स मतलब ये जो हैंगमैन, या सॉरी हैंगमैन बोलो, ये जो हर्मिट है, ये जो इनको अभी सिचुएशन को जैसे हैंडल करना चाहिए, दैट ही शुड लुक इनटू हिमसेल्फ कि इन्होंने क्या गलती किया है, या फिर कहाँ ये गलती हुआ था, या फिर व्हाट इज़ द रूट ऑफ द रीज़न जिसके लिए देयर इज़ दिस कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रियल रीज़न. ये उनको समझना पड़ेगा. लाइक ही नीड्स टू आस्क हिमसेल्फ
अगर उन्होंने गलती किया है या फिर अगर ये आप हो, ऐसा हो सकता है कि दिस इज़ यू, दिस इज़ योर एनर्जी, अगर ऐसा है तो आपको पता ही होगा कि दिस इज़ यू. सो द गाइडेंस इज़ कि आप यू आस्क योर सेल्फ, यू गो विद इन एंड देन यू सी वेयर द प्रॉब्लम लाइज. ठीक है. एंड देन जो हम देख पा रहे हैं दैट इज़ द 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस. सो 4 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि ये जो भी डिप्रेशन या फिर ये जो भी एक लो वाइब्रेशन था इस सिचुएशन कनेक्शन में, एक जो लो वाइब्रेशन वाला चीज़ सिचुएशन क्रिएट हुआ था फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े झमेले वट एवर. सो दैट इज़ एंडिंग. द गुड थिंग इज़ दैट इज़ एंडिंग. ठीक है. यहाँ से ये बाहर आ रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है. लेट मी टेल यू, ईदर ही नीड्स टू गो within himself to understand what he did wrong and rectify it. उनको अपने आप समझना पड़ेगा, ये अभी तक वो समझे नहीं है. and then he needs to correct it. उन्होंने अपनी गलती अभी तक अगर नहीं समझा है तो उनको थोड़ा टाइम अपने से लेके अपने आप को समझ के वो गलती समझ के एक्शन लेना चाहिए. और अगर उन्होंने ये समझ में उनको आ गया है ऑलरेडी, ठीक है, आपका सिचुएशन के अनुसार आप ये सोचिए कि आपका अगर वो फेज़ गुज़र चुका है वेयर ही इज़ नाउ, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, उनको ये समझ में आ गया है कि हाँ गलती थी, गलती मेरी थी, एंड नाउ आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस. तो ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस डिप्रेशन या फिर दिस लो वाइब्रेशन. ठीक है. जो ख़राब सिचुएशन था वो धीरे धीरे इज़ बिकमिंग पॉजिटिव. ठीक है. वो सोच रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू, टू मेक एन ऑफ़र, और टू, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो जो भी है उन्होंने अपनी गलती मान ली है, उनको समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू मेक इट राइट. ये ऐसा कुछ करने का सोच रहे या कर रहे हैं कि ताकि वो जो गलती है वो माफ़ हो जाए या फिर वो ठीक कर पाए, उन्होंने जो डैमेज किया है वो सही कर पाए उस चीज़ को. ठीक है. सो दैट इज़ देन वी हैव द एम्प्रेस. ठीक है. बिकॉज यू आर द एम्प्रेस, आप अबंडेंस है उनके लिए. ठीक है. उनको ये समझ में आ रहा है कि यू आर द वन फॉर देम. ये डेविल एनर्जी जो है उनका, यहाँ से वो बाहर आएंगे या फिर आ चुके हैं, आ रहे हैं. ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट. वो सही करने का कोशिश कर रहे सिचुएशन को, जो ख़राब हुआ था ना सिचुएशन, वो ये सही करने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यू आर द वन फॉर देम. उनको ऐसा लगता है you are the abundance for him. So then the cards that we have is the 8 of Pentacles, the Ace of Pentacles, the Sun, 5 of Pentacles in reverse. Ace of Pentacles, sorry, 8 of Pentacles, the Ace of Pentacles, the Sun, and the 5 of Pentacles in reverse. Yes. So he is working. He is working towards correcting the situation. ये चीज़ें सुधारना चाहते हैं. आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स था, जो भी था, ये उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं. ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दैट क्योंकि यू आर द एम्प्रेस. उनको ये समझ में आ रहा है यू आर द एम्प्रेस. सो ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दिस. वो ठीक करना चाह रहे हैं अपनी गलती को या जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग एन ऑफर. ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस, द सन. ठीक है. ये हैप्पीनेस वापस लाना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में. ये जो भी आपको प्रॉब्लम्स जो भी क्रिएट हुए थे, ये आपको जितना अगर नो कांटेक्ट में थे आप लोग, अगर ये आपको दूर कर दिए थे या खुद दूर हो गए थे आपसे, तो ये वो सारी चीज़ें ये ठीक करना चाह रहे हैं. ये उस सिचुएशन को सही करना चाह रहे हैं.
ये वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं. We'll take more cards. What are their intentions? What are their intentions towards pile 1? What are their intentions towards pile 1? Queen of Pentacles, Four of Pentacles and the Queen of Swords. आप इनके लिए द क्वीन हो. यू आर एवरीथिंग. ठीक है. आपके पास वो सारी खूबियाँ हैं जो इनको चाहिए, या फिर सारी खूबियाँ हैं जो ये आई एम हियरिंग कि आप में कोई कमी नहीं है. इनके नज़रों में आप में कोई कमी नहीं है. ये ऐसा फील कर रहे हैं अभी इस सिचुएशन में. आई एम हियरिंग दैट आप में कोई कमी नहीं है. ठीक है. विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ों को ग्राउंड करना चाह रहे हैं. आप में जितनी भी दूरियाँ हो गया था, या फिर नो कांटेक्ट था, या फिर दरारें आ गई थी, या जो भी वो आपका सिचुएशन जो है आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो ही इज़ ट्राइंग टू मेक दैट गो अवे. यस, ही इज़ वर्किंग हार्ड ऑन दिस स्टेबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन. स्टेबल करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को. ये दूरियाँ दरारें जो भी थे सबको दूर करना चाह रहे हैं. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि ये आपका एनर्जी है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. हम लोग क्लैरिफाई करेंगे ज़रूर. क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स प्लीज. क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. अरे क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स फॉर पाइल 1 प्लीज. क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स फॉर पाइल 1. Clarify the Queen of Swords, please. Clarify the Queen of Swords for pile number 1. Okay. देख लेते हैं द कार्ड्स. द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि आपका एनर्जी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज योर एनर्जी ऑफ द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स. सॉरी, आई विल जस्ट रिमूव दिस कार्ड्स ताकि आप अच्छे से देख पाएँ. व्हाट वी हैव हियर इज द 10 of Wands in reverse, the Tower, the Knight of Swords in reverse, the Magician and the Hierophant. Okay. So ये जो भी हार्ट ब्रेक था, जो भी डिप्रेशन था, जो भी स्लीपलेस नाइट्स, डिप्रेशन, दरारें, जो भी पेन था आपका, ये अभी ख़त्म हो रहा है. ठीक है. ठीक है. दिस पेन इज़ एंडिंग वेरी सून. if it's not already ending, it's ending very soon. The Tower, Knight of Swords in reverse, the Magician and the Hierophant.
सो मुझे ऐसा आई एम हियरिंग कि आपका अभी ये टावर सिचुएशन आएगा आपके लाइफ में, या फिर यू ऑलरेडी वेंट थ्रू इट, यू आर गोइंग थ्रू इट. दिस इज़ द टावर सिचुएशन जहाँ पे, सॉरी, दिस इज़ द टावर सिचुएशन वेर यू विल हैव दी, आपके पास वो चॉइस होगा कि आप इस पर्सन को वापस लेंगे या नहीं. आप लाइक जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी परेशानियाँ थी, वो आप कैसे हैंडल करेंगे, वो जो एक चॉइस है वो आपको दिया जाएगा. इट विल बी गिवन टू यू बाय द यूनिवर्स. आपको अपनी बात जो है, आप अपना जो बात रखना चाह रहे हैं सामने, वो आप रख पाएंगे. आप अपने पॉइंट्स प्रूव कर पाएंगे. वो हिम्मत आप में आएगी, वो चांस आपको मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है. सो आप ये जो पेन है आपका, ये अभी ख़त्म हो रहा है. यू विल गेट द स्ट्रेंथ टू प्रूव योर पॉइंट. आप जो सही है अगर, तो आपको वो चांस मिलेगा. या इस सिचुएशन में जो भी सही था, ठीक है, उस पर्सन को ये चांस मिलेगा टू प्रूव देयर पॉइंट कि आप क्या चेंजेस ला सकते हो. यू हैव दैट पावर टू मैनिफेस्ट, टू ब्रिंग चेंजेस. ठीक है. अगर आप सब सही करते हो इस पर्सन के साथ, अगर आप वापस से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विद द हायरसेंट कार्ड, ये पर्सन जो आ रहे हैं वापस, ये स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं कनेक्शन में. अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द हायरसेंट एंड वी ऑल्सो गॉट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स. तो ये पर्सन ये स्टेबिलिटी लाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दूरियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, ये सब दूर हो जाए और हम एक स्टेबल ग्राउंड, एक मजबूत हमको ज़मीन मिले ये रिलेशन को शुरू करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास ये पावर है. यू नाउ हैव द पावर टू प्रूव योर पॉइंट कि हाँ, अगर ये स्टेबल करना है, सो ये चेंजेस लाने पड़ेंगे. या आई वॉज राइट, यू विल गेट दिस पॉइंट. ठीक है. ओके. सो वी हैव द स्टार. उछल के जो कार्ड निकला है, द स्टार. एडवाइस फॉर यू, एडवाइस फॉर पाइल 1, जनरल एडवाइस फॉर पाइल 1. अरे बाप. जनरल एडवाइस फॉर पाइल 1 देख लेते हैं. जनरल एडवाइस फॉर पाइल 1 अबाउट द सिचुएशन. जनरल एडवाइस फॉर पाइल 1. बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स. बहुत प्यार है अभी कनेक्शन में, एक दूसरे के अंदर बहुत प्यार है. ठीक है, चलो देख लेते हैं. सो उछल के जो कार्ड वापस निकला है, मतलब उछल के जो कार्ड निकला है, दैट इज़ द स्टार. ठीक है. सो ये अभी एकदम क्लैरिफिकेशन है कि ही इज़ ट्राइंग टू ग्राउंड थिंग्स विथ यू. वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आ सके, क्योंकि आप उनके लिए स्टार हो, आप उनके लिए अबंडेंस हो. यस, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. ठीक है. वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. ये अगर पास्ट में वॉक अवे कर रहे थे, ठीक है, इस कनेक्शन से, या तो उन्होंने या तो आपने डिसीजन लिया था टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ था. ठीक है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ था. सो समवन ट्राइड टू वॉक अवे, बट द गुड टाइम्स आर कमिंग. 3 of cups celebration. 6 of wands. बॉटम ऑफ द डेक है आपके पास द लवर्स.
जो भी वॉक अवे किया था वो अभी डिसीजन चेंज करेगा अपना, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई एम हियरिंग देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, देयर इज़ स्टेबिलिटी कमिंग, ठीक है। आपको अपना बात रखने का मौका मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगा कनेक्शन में, देख लेंगे। सी द चैरियट, ऑफ कोर्स confirmation, happiness is coming, yes, future is bright, happiness, the emperor, वो आपका एम्परर बनना चाहते हैं। एंड दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, या तो आप लोग बहुत सोलमेट्स हो सकते हो, क्योंकि वी हैव बोथ द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ऐसा यूजुअली नहीं होता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, यस। तो एक लास्ट एडवाइस देख लेते हैं फॉर दिस कनेक्शन, फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, ग्रुप 1 देख लेते हैं। वाओ, ठीक है, दैट इज ग्रेट। ओह, बॉटम ऑफ द डेक अगेन, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, यस। अगर आपके साथ बुरा हुआ है, यू विल गेट जस्टिस, द यूनिवर्स आपको वो ऑप्शन देगा, ठीक है, टू स्टैंड योर ग्राउंड्स, आपको अपने बात रखने का मौका ज़रूर मिलेगा। सो द एडवाइस फॉर यू इज़ टू दिस 8 of Pentacles, the World, and the 3 of Swords in reverse. See, आप अबंडेंट होने वाले हो, या फिर ये आपका ऑलरेडी एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप अबंडेंस आपको मिलेगा ज़रूर। दिस इज़ यू, दिस इज़ नॉट देम, दिस इज़ यू, ठीक है, आपको अबंडेंस मिलेगी। द वर्ल्ड, कंप्लीशन, आप लोग साथ होंगे ज़रूर। 3 of Swords in reverse, जो भी रीज़न था हार्ट ब्रेक का, जिसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, अब वो और नहीं रहेगा। देयर विल बी नो हार्ट ब्रेक, स्टेबिलिटी इज़ कमिंग, ठीक है, सेलिब्रेशन इज़ कमिंग, यस। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द जस्टिस, जस्टिस मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू, टेक केयर। हाय, हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको अच्छा लगे, अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। सो इफ़ इट डजंट रेजोनेट देन मे बी चूज़ अनदर पाइल। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये पिंक कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। लेट्स सी, जनरल, बहुत जनरल। पेज ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, वाओ, 9 ऑफ कप्स। मुझे नया एनर्जी लग रहा है, दिस इज़ अ न्यू एनर्जी, आई थिंक। क्लैरिफाई करेंगे। आई थिंक ये पाइल जिसने सिलेक्ट किया है, जिन लोगों ने, मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल लोग हैं, या फिर कोई क्रश हो सकता है, किसी को क्रश है आप पे। सी, क्वीन ऑफ कप्स। आपको क्रश है किसी पे, या किसी को आप पे क्रश है, या फिर ये कोई नया कनेक्शन है, नया प्यार है। मुझे वैसे वाइब्स आ रहे हैं, अब नहीं भी हो सकते, मे नॉट रेजोनेट, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं। ओके, Seven of Cups, the King of Cups, the Wheel of Fortune, the High Priestess, Chariot. वाओ, बहुत अच्छे कार्ड जा रहे हैं आपको। Chariot क्लैरिफाई कर लेते हैं, सब क्लैरिफाई करेंगे आज तो हम सब क्लैरिफाई करके रहेंगे। हाँ, तो अभी तक मुझे जो फील हो रहा है कि ये नया प्यार, नया इश्क, नया क्रश, ये वो वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। अगर आपका सिचुएशन वैसा नहीं है सो मे बी आपका पाइल नहीं भी हो सकता है, मे बी। देख लेंगे सब देख लेंगे। ओके, चैरियट, 3 of Pentacles, Strength, wow. Okay, Magician, Star, अरे वाह, King of Pentacles, मुझे सुनाई दे रहा है और एक ले लेते हैं। ठीक है, और एक ले लिए। पेज ऑफ कप्स, चलो। स्टार, और क्या आया है? सॉरी, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। बहुत अच्छा पाइल है, ठीक है। मुझे जितना लग रहा है कि ये एक नया कनेक्शन है, दिस इज़ नॉट एन ओल्ड कनेक्शन, या फिर किसी को किसी पे क्रश है, या फिर यू नो समथिंग लाइक दैट। तो अगर वैसा नहीं है सो ये शायद आपका पाइल नहीं है, आपकी कोई और पाइल होगी जो आप चूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल विल सी, ठीक है, क्या होता है, अभी तो एंडिंग नहीं है, देख लेंगे। सो फर्स्ट व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देन the 7 of cups, the king of cups, and the wheel of fortune. Okay, so page of swords मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको जिसका नज़र आप पे है। मुझे एकदम डायरेक्ट ये फीलिंग आ रहा है, समवन इज स्पाइंग ऑन यू। ये आप भी हो सकते हो, आपको किसी पे क्रश है, आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप जानने का कोशिश कर रहे हो, फ्रेंडशिप करना चाहते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर समवन इज़ डूइंग दिस विथ यू, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन सिंगल है, या फिर आप दोनों सिंगल हो सकते हो। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू, ठीक है। Of all these options, of all these choices, he is looking at you. King of Cups, he wants to be the King of Cups, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत सारे इमोशंस लेके। He has got emotions for you, ठीक है। प्यार हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, take as it resonates, ठीक है। He has got emotions for you. The Wheel of Fortune, सो ये हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। दिस पर्सन हैज़ गुड इंटेंशंस, लेट मी टेल यू। इनके इंटेंशंस में कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। अगर आपको उनके बारे में कुछ ख़राब नहीं पता है, या आपको नहीं लगता है कि ये ख़राब पर्सन है, देन डोंट वरी, दिस इज़ अ गुड पर्सन। ये हैप्पीनेस लाना चाहते हैं आपके लाइफ में। ही वॉन्ट्स टू बी द किंग ऑफ कप्स। ये आपको ही देख रहे हैं, आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट ही हैज़ गॉट, ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ही इज़ लुकिंग एट यू. He wants to be the king of cups for you. He wants to bring happiness to you. ठीक है. The high priestess, मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ यू, यू नो दिस पर्सन, या फिर आपको ऐसा शक हो रहा है कि हाँ ऐसा कोई है। यू काइंड ऑफ नो दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं पे भी फ्रेंड्स ग्रुप में, यू नो कि
ये पर्सन आपको देख रहे हैं या फिर ये इंटरेस्टेड है या कुछ ऐसा कुछ, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है गाइस. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. द चैरियट, द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ. ठीक है. सो द चैरियट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिसीशन आप लेना चाहते हो या ये पर्सन लेना चाहते हैं. ये कोई भी हो सकता है. ठीक है, आपका जो सिचुएशन है आप वैसे समझिएगा. एक डिसीशन है जो आपको लेना है या इस पर्सन को लेना है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट. और जो भी ये डिसीजन ले रहा है, या आप हो सकता है, ये वो पर्सन हो सकते हैं. ही वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स वर्क बिटवीन यू टू गाइज. वो ये एक फ्रेंडशिप, ये लव, ये जो भी है, ये वो सक्सेसफुल बनाना चाहता है. ये वर्क करना चाहते हैं आपके साथ. ये दोनों मिल के, दोनों एफर्ट डाल के ये कुछ ये जो भी है ये चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं. ठीक है, ये आप हो सकते हो, पर्सन हो सकते हो. स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है. क्यों पता नहीं, मैं यूजुअली ज़ोडिएक का वो नहीं बताती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट दिस इंट्यूशन कि मुझे बोलना चाहिए कि लियो, ये पर्सन लियो हो सकता है. इफ़ यू नो, आई डोंट नो. सो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ यहाँ पे अगेन आई हर्ड लियो. ओके, सो स्ट्रेंथ लगेगा यहाँ पे. ठीक है, आगे बढ़ने के लिए टू वर्क ऑन दिस यू नीड स्ट्रेंथ, या दैट पर्सन नीड स्ट्रेंथ, एंड दे आर सीकिंग इट. ठीक है, दे वांट टू डू इट. कोई देयर इज़ नो दिस थिंग, शक नहीं है कि वो करना चाहते हैं. देन वी हैव द नाइन ऑफ कप्स. दैट इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड. दिस अ विश फुलफिलमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी आप लोगों के लिए दिस विल बी अ सक्सेसफुल थिंग. जो भी है, फ्रेंडशिप है, वर्क है, या फिर यस, ये वर्क भी हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हो, ये आपके साथ बिजनेस करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, या कोई बिज़नेस ऑफ़र देना चाहते हो. कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बिज़नेस हो सकता है, प्यार हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है. आपका जो सिचुएशन है आप वैसे ही समझिएगा, रेजोनेट जैसे आपको करेगा वैसे. सो नाइन ऑफ कप्स, आई थिंक ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है. सो यस, समवन्स विश इज़ कमिंग ट्रू. या फिर ये, या तो ये पर्सन या तो आप. ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स भी है. सो समवन्स विश इज़ डेफिनेटली कमिंग ट्रू. द स्टार. ठीक है, ये आपको स्टार के नज़र से देखते हैं. यू आर समवन ही रियली या शी रियली वॉन्ट्स टू बी विथ. ये आपको एक पेडिस्टल पे देखते हैं, ये आपको बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं. ठीक है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यस, ये बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपको एज अ पर्सन. ये आपको बहुत मानते हैं. ठीक है, विद द स्टार एनर्जी हियर वी हैव द magician. ठीक है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ कप्स. सो विद द magician मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है पर्सन, ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है. ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि ये जो है ना, ये सिचुएशन वर्कआउट करे. ये जो भी करना चाह रहे, लाइक द फ्रेंडशिप ऑफर, या फिर जो भी ये वर्क करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में, ही वॉन्ट्स टू वर्क थिंग्स आउट. ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि कैसे भी करके आप तक ये पहुँचे, या फिर ये जो भी ऑफ़र है, ये जो भी है, ये सक्सेसफुल हो जाए बस. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ कप्स, सो ये ऑफ़र आपके पास ज़रूर आएगा 100%. ये बिज़नेस ऑफ़र भी हो सकता है. ये पर्सन आपको ऐसे देख सकते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल है, आप जो भी काम करते हैं वो उस चीज़ में आप बहुत सक्सेसफुल है. वो बिज़नेस हो सकता है, वो प्रोफेशन हो सकता है, वो जो भी काम हो सकता है. यू आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट जॉब. ठीक है, यू आर द किंग ऑफ पेंटिकल्स. अगर ये कोई बिज़नेस या करियर या फिर मटेरियल चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो, ठीक है, यू आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट. सो ही थिंक्स यू आर द स्टार, ही और शी थिंक्स यू आर द स्टार. यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू आर वेरी अबंडेंट. ठीक है, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, या फिर वो अपना इमोशन जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक ऑफ़र लाना चाहते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. टेक इट एज इट रेजोनेट्स.
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक प्यार का सिचुएशन हो सकता है, फ्रेंडशिप, लव, समथिंग, या फिर ये एक बिज़नेस ऑफ़र, एक काम का ऑफ़र भी हो सकता है। मुझे ये पाइल के लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे पाइल 1 के लिए ऐसा नहीं लगा था, बट आई एम गेटिंग दिस फीलिंग फॉर पाइल 2। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये सिचुएशन का। लेट मी सी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट मी सी। नेक्स्ट मूव फॉर पाइल नंबर 2। ओके नेक्स्ट स्टेप फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, bottom of the deck, the Knight of Cups. So offer is coming, guys. The offer is 110% coming, some kind of an offer, ठीक है। So we have the 6 of Pentacles in reverse. I'll make sure कि आप देख पाते हो, ये आप देख पा रहे हो, I'm sure. Let me see. So you have the, sorry, this in reverse, not that. So you have 7 of Pentacles in reverse, the 8 of Pentacles upright, the Fool, and the 10 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है आपका नाइट ऑफ कप्स। वाओ। सो ये दोनों कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक पहले था जो कि थोड़ा कंफ्यूज्ड था। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि कोई एक पर्सन था, या आप या वो जो आपके पर्सन है, समवन वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इज़ दिस द राइट थिंग टू डू, इज़ दिस नॉट द राइट थिंग टू डू। लेकिन अभी ये डिसीजन में आ चुके हैं, ये जो भी पर्सन थे, आप या आपके पर्सन जो भी थे, ही हैज़ ऑलरेडी टेकन द डिसीजन से येस आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस, मुझे ये करना है, मुझे इस पर्सन को जाके बताना है जो सच है, जो भी ऑफ़र है मेरा, प्यार हो, बिजनेस, जो भी, मुझे ये बताना है, आई हैव टू डू दिस। ही इज़ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ही और शी, जो भी आपका सिचुएशन हो। With the Fool card here, I'm definitely seeing कि offer is coming, guys. The offer is coming. कुछ भी offer हो सकता है, it is coming from a person that most of you already know is interested. ठीक है। So the Fool card, he is taking a leap of faith. He wants the 10 of Cups with you. अगर ये एक रोमांटिक ऑफ़र है, रोमांटिक वे में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये फैमिली चाहते हैं आपके साथ, ये रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ ये रहना चाहते हैं। ये पर्सन जो भी, फ्रेंड होके या लवर, हस्बैंड, जैसा भी आपका सिचुएशन हो, अगर बिज़नेस ऑफ़र है सो ये आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, विल सी व्हाट इज़ द एडवाइस, व्हाट इज़ द एडवाइस। Advice for pile 2, advice for pile 2. Okay. Bottom of the deck है Emperor. Okay. So यहाँ पे क्या दिख रहा है? Let me see. We have the 4 of Pentacles. अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। हाँ, we have the 6 of Pentacles in reverse, the
6 of swords in reverse, 6 of cups and the ace of wands. ठीक है, तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो इन द पास्ट। ये एक्स हो सकता है या फिर इनके साथ आपका कुछ कनेक्शन था जो कि एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर एज अ हस्बैंड वाइफ में उस बात तक नहीं पहुंची थी। इट ब्रोक इन द वेरी इनिशियल स्टेज। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा था, देन कुछ प्रॉब्लम आया या कुछ ऐसा हुआ कि समथिंग वेंट रॉन्ग। लेकिन ये पर्सन, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम परसेंटेज ऑफ द पीपल के लिए है कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, जो ये पर्सन एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये झमेला हुआ था, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन ये जो पर्सन है फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, वेरी वेरी फ्यू पीपल के लिए मैं ये बता रही हूँ, मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि दिस इज़ अ न्यू connection, whatever. This person from the past is trying to come back, trying to make an offer, ठीक है। So ये हम clarify करेंगे, what are they trying to do, person from the past, if there is any person from the past, what are they trying to do? Okay, King of Swords को clarify करेंगे। Wow. Okay. So we have the King of Swords in reverse. ठीक है, इसका ये हो सकता है कि ये जो, अगर पास्ट पर्सन के लिए आप पूछ रहे हैं या फिर पास्ट पर्सन का कोई सीन है, तो फिर ये जो थे ये ही वॉज फीलिंग पावरलेस, ठीक है, इसीलिए अब तक ये नहीं आ पा रहे थे या फिर ये बहुत दिनों से आने का कोशिश कर रहे थे। ही वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स वर्क बिटवीन यू टू गाइज, ही वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स वर्क, ही वॉन्ट्स टू बी द किंग ऑफ कप्स, लेकिन ये नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये पावरलेस फील कर रहे थे, इनमें वो हिम्मत नहीं हो रही थी, इनमें वो पावर की कमी आ गई थी कि मैं कैसे करूँ, क्या बताऊँ, वॉट एवर, ठीक है। वी हैव द 3 of cups, द जजमेंट एंड द सन। वाओ। Bottom of the deck we have the 4 of Pentacles, also another nice card. So यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पास्ट का पर्सन है जो हमने क्लैरिफाई किया है, येस दे आर कमिंग बैक फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर ये पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग दिस थिंग, इंट्यूशन, ठीक है, आपका इंट्यूशन ऑलरेडी बताएगा, आपको साइंस मिलेंगे, यू नो, फ्रॉम द यूनिवर्स कि हाँ समवन इज़ ट्राइंग टू कम बैक, यू विल गेट द साइंस फॉर श्योर। द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, द 3 of cups, सेलिब्रेशन, जजमेंट। आपके साथ अगर बुरा हुआ था, ये जो भी पर्सन है इन्होंने कुछ बुरा किया था, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, यू आर गेटिंग द जजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है, आपको जजमेंट मिलेगा फॉर श्योर। द सन, हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स, जो भी आउटकम होगा इसका, यू विल बी हैप्पी, एट द एंड यू विल बी हैप्पी। एंड द 4 of Pentacles। सो ये जो पर्सन अगर अभी वापस आएंगे तो ये स्टेबिलिटी का ऑफर लेके वापस आएंगे। ही वॉन्ट्स समथिंग स्टेबल विथ यू, ये स्टेबिलिटी वापस लाना चाहते हैं। सो लास्ट एडवाइस फॉर माई पाइल 2, लास्ट एडवाइस फॉर माई पाइल 2, लास्ट एडवाइस फॉर माई पाइल 2। ओके, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा था। ओके, सो द लास्ट एडवाइस जो देखा जाए अगर, तो द मून इन रिवर्स, 8 of cups, एस ऑफ सॉर्ड्स। इससे मुझे ऐसा फील आ रहा है कि द मून इन रिवर्स मतलब फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू अगर कोई कन्फ्यूजन था आपको रिगार्डिंग दिस ओल्ड पर्सन हु इज़ कमिंग बैक और समवन फ्रॉम द पास्ट, जो भी आपको कन्फ्यूजन अगर था किसी चीज़ के
चीज़ को लेके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, ये सच है कि ये कैसा इंसान है, क्या हुआ था, जो भी कन्फ्यूजन क्वेश्चंस जो थे उसका आपको आंसर मिलेगा with the judgment. You will get the answer either from this person or from the universe. You will get the answer for sure. You will have the option to walk away, ठीक है, because you want to be happy. अगर आपको ये पर्सन, दो केस हो सकता है, अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो देर विल बी स्टेबिलिटी, देर विल बी दिस हैप्पीनेस, दिस सेलिब्रेशन. और अगर आपको बस क्वेश्चन चाहिए था, एक क्लोजर चाहिए था कि ठीक है मुझे बस सच जानना था, मुझे इस पर्सन से और कोई लेना देना नहीं है, देन इन दैट केस यू विल वॉक अवे. और आप जो भी करेंगे ना, यू विल गेट दिस हैप्पीनेस. इन द एंड यू विल बी हैप्पी, ठीक है. एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, ऑफर इज कमिंग. न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन, ऑफर इज कमिंग. सो थैंक यू सो मच. पाइल नंबर 2, आई होप आपको ये रेजोनेट किया था आपके साथ, ये जो भी. अगर नहीं किया है तो ऑब्वियसली ट्राई सम अदर पाइल, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अगर आपको अच्छा लगा हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. फैमिली का पार्ट बनिए. थैंक यू सो मच. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. खुश रहिए, हैप्पी रहिए. थैंक यू. हाय, हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 3. जिसने भी ये ब्लू कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया था उस, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस. उप्स. सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे आपके साथ, देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग, दिस मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. सो अगर आपके साथ ही रेजोनेट ना करे देन मे बी यू कैन चूज़ अनदर पाइल. सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है. सो द कार्ड्स वी गेट, ओके देखते हैं. We'll clarify the Two of Swords first. Clarify the Two of Swords, please. Clarify the Two of Swords. Clarify the Two of Swords. Okay. Will not take this. Okay, this one wants to come out really bad. 2 बार ये निकला है. Okay. So we have the King of Wands, the Two of Swords and the Seven of Swords, ठीक है. Then we have the High Priestess, the Hanged Man, and Seven of Wands, ठीक है. We'll take more cards. बहुत chaotic सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है अभी है आपके प्रेजेंट में, या तो नियर फ्यूचर में था, सॉरी नियर प्रेजेंट पास्ट में था. मेरे वर्ड्स भी एकदम chaotic हो गए हैं. बट वील सी, ठीक है. विल सी. ओके. मोर क्लैरिफिकेशंस प्लीज. ओके. मेरा फर्स्ट मुझे जो सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है इज दिस Two of Swords, the High Priestess, the Hanged Man, and the Seven of Wands in reverse. Which is actually connected to this. The Hermit, we have here the Hermit, the Emperor in reverse, and the Two of Wands in reverse. So decision was definitely being taken,
by you, by your person, by anyone, any kind of decision. It was taken from the basis of your intuition. आपका दिल जो बोल रहा था, नॉट रियली योर हार्ट, दिल नहीं, सॉरी, आपको जो लगा कि ये सही है, दिस इज़ समथिंग गुड, दिस इज़ समथिंग, मुझे ये करना चाहिए, मुझे यही करना चाहिए, ऐसा किसी को लगा था इस कनेक्शन में कि यही सही है, ठीक है, विच एक्चुअली लेड टू दिस. यस, conflict, which led to a conflict, झमेला, परेशानी, regret. मुझे ये बार बार ऐसा ये I'm hearing regret, someone has some regrets. वाओ, बहुत हेवी एनर्जी है इस फाइल का. Someone is having a regret. एक डिसीजन किसी ने लिया था जो उनको सही लगा, बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग. ओके, फिर विल सी which resulted in hanged man. ये हैंग्ड मैन का जो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे इस फाइल में. Someone is not able to get out of a regret situation. कुछ तो रिग्रेट है, पर पता नहीं क्या करे इस रिग्रेट के बारे में, क्या करे, कहाँ जाए, what to do. नहीं ले पा रहे सही डिसीजन about something. काम हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, बट मुझे जैसा लग रहा है कि ये लव है, क्योंकि रीडिंग इज़ अबाउट लव लाइफ. बट लेट्स सी. Someone is unable to take a decision. Someone is losing their power due to this hanged man energy, due to this conflict. ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि someone is not in their power. Someone is in this energy. Someone is in this hanged man energy. आई एम मेकिंग श्योर आप देख पा रहे हो कार्ड्स. यस, सो ठीक है. हर्मिट, यस, डेफिनेटली दिस इज़, मैं ये कार्ड को बहुत एक एडवाइस कार्ड जैसे देखती हूँ. दिस हर्मिट मीन्स गो विद इन. ये जो जवाब है, ये जो इन डिसीजन से आप भुगत रहे हो, या फिर एक कोई ऐसा डिसीजन था जो आप लेके आप रिग्रेट कर रहे हो कि नहीं लेना चाहिए था, या फिर क्या हो गया, सही लिया कि नहीं. आपके मन में एक सवाल आ रहा है, एक बार बार आप समझ नहीं पा रहे हो. मुझे ऐसा एक सिचुएशन लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें, ये डिसीजन जो मैंने लिया ये सही है, या आप लोगों को पूछ रहे हो इस डिसीजन के बारे में, या आपके पर्सन पूछ रहे हैं, जो भी आपका सिचुएशन हो, आप पावरलेस फील कर रहे हो. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू. तो आपका एडवाइस यही है कि आप अपने अंदर ये सवाल करो, आप अपने आप को ये सवाल करो. यू नो द आंसर. जो भी इस एनर्जी में है, जो भी ये एनर्जी में है ना, अपने आप को पूछो. विल गेट द आंसर. अपने आप को पूछो, अपने इंट्यूशन को पूछो. will come out of this energy. Yes, will clarify the Knight of Wands. Clarify the Knight of Wands. Clarification please. Clarification for pile number 3 please. ओके, यस, अपने आप को पूछो
आप ये आपकी एनर्जी है अभी, ये आप या आपके पर्सन जो भी इस कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है अभी। 4 ऑफ सोर्ड्स, नींद उड़ गया है रात का। हो सकता है कि दिस इज़ अबाउट अ मैरिज, या फिर अ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटेड, वेरी कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज। दिस इज़ रिगार्डिंग दिस मैरिज और रिलेशनशिप। आपको डिसीजन लेना था, आप नहीं ले पा रहे हो। आप लोगों को पूछ रहे हो क्या करें क्या नहीं करें, रिग्रेट है कुछ कि सही डिसीजन तो लिया है मैंने, पता नहीं क्या। हैंग्ड मैन आपकी एनर्जी, हैंग्ड मैन। तो दिस इज़ द एडवाइस, गो विद इन, आस्क योर सेल्फ, अपने दिल से पूछो, अपनी इंट्यूशन से पूछो, यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर यू विल गेट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। आपको ये आंसर पता है, इट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड, इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस। ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। अपने आप से पूछो, देखो अपने आप से पूछो, यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस, यू विल एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, डोंट रिग्रेट इट, आस्क योर सेल्फ। दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली। Six of Wands, yes, move forward. The Lovers in reverse, Six of Swords in reverse। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये झमेले झगड़े जो भी है, दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप फॉर श्योर रिलेशनशिप, a committed relationship, marriage, even a marriage. There is conflict, but you can come out of it if you ask yourself. आपका जो इंट्यूशन है उस पे ध्यान दो। आप दिमाग से मत सोचो, आप दिमाग से सोच रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो, मत करो। आप या आपके पर्सन जो भी है, ठीक है। What are the future energies? Let me see, clarify. Okay. The Fool, leap of faith, भरोसा रखो अपने ऊपर, आपको खुशी मिलेगी। यू विल बी हैप्पी इफ़ यू टेक द डिसीजन फ्रॉम योर इंट्यूशन, फ्रॉम विद इन यू। अगर अपने आप से डिसीजन लोगे, अगर आप लोगों पे डिपेंड मत करो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एबंडेंस, खुशियाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स। मोर क्लैरिफाई करेंगे इस एनर्जी को वापस हम लोग। बहुत कॉन्फ्लिक्ट मुझे ऐसा लग रहा है, अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये रेजोनेट जिन लोगों के साथ करेगा, यू ऑल नो, ठीक है। अगर आपका सिचुएशन ऐसा नहीं है, सो दिस इज़ नॉट योर पाइल मे बी। यस, 10 of Cups in reverse, marriage, long term commitment, स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आप लगाएंगे, एक लीप ऑफ फेथ अगर आप लेंगे, अगर आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, अगर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करेंगे अपने आप को पूछ के, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये जो भी है, वो ख़त्म हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। अगर ये कोई मटेरियल वाला चीज़ है, पैसों वाला चीज़ है, सो आपको अबंडेंस मिलेगी। यू विल कम आउट ऑफ दिस एनर्जी।
अगर आप सही से डिसीजन लोगे, अपने आप से, अपने इंट्यूशन से, किसी और के बातों से नहीं। सी जस्टिस मिलेगा, ठीक है। जो भी इससे बाहर आना चाहता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम में जो भी उसको जस्टिस मिलेगा। हैप्पीनेस विल कम, abundance will come. You need to take the decision. फ्यूचर क्लैरिफाई करेंगे, व्हाट इज़ द फ्यूचर। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। स्टेबिलिटी विल कम, डोंट वरी, परेशान मत हो। हाँ, मुझे पता है प्रॉब्लम्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बट यू विल कम आउट ऑफ दिस। ये जो एनर्जी है ना, आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, यू विल बी हैप्पी, जस्टिस मिलेगी आपको, डोंट वरी। चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, बॉटम डेक, नाइट ऑफ कप्स। सो डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलेगी। यू जस्ट नीड टू टेक, जो भी ये है, ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते, टेक दिस लीप ऑफ फेथ। स्ट्रैटेजी करिए अपना, स्ट्रैटेजाइज, अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हो, आपकी हैप्पीनेस कहाँ पे है, तभी आपको ये हैप्पीनेस मिलेगी। चैरियट, डिसीशन, सी दिस डिसीशन आपको लेना है, जस्टिस आपको मिलेगी, डोंट हैव टू वरी अबाउट द जस्टिस, स्टेबिलिटी मिलेगी। सॉरी गाइस, मेरा बैटरी डेड हो गया था, बट एनीवेज एज आई वाज सेइंग कि आस्क योरसेल्फ, यू कैन डू दिस, यू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है। हम वापस क्लैरिफायर्स लेंगे। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर टाइड डाउन, दिस इज़ योर करंट सिचुएशन राइट नाउ, यू आर टाइड विद द स्ट्रिंग्स, द सोर्ड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यू डोंट नो व्हाट टू डू, रिग्रेट्स है, परेशानियां हैं, यू जस्ट डोंट नो। आप एक्शन लेना चाहते हो, बट यू आर पावरलेस, यू फील पावरलेस। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं ले पाएंगे, आप में वो हिम्मत नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है, बट यू कैन, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल हैव योर अबंडेंस, डोंट वरी, ठीक है। आपका एक जनरल एडवाइस लेंगे, लास्ट जनरल एडवाइस फॉर यू, फाइल 3। ओके, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, मूवमेंट, यू नीड टू मूव। आप अगर हैंग्ड मैन एनर्जी में रहेंगे, सो इट वोंट सॉल्व योर पर्पस, बी दिस फूल। एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे ऑफर्स आएंगे, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, यू विल गेट द ऑफर। जनरल एडवाइस फॉर फाइल 3, जनरल एडवाइस फॉर फाइल 3, जनरल एडवाइस फॉर फाइल 3। वाओ, एम्प्रेस। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, आई एम हियरिंग, अगर आप इस एम्प्रेस वाले एनर्जी में रहेंगे, यू कैन मेक दिस हैपन, ट्रस्ट मी, आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस कैन हैपन, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल,
This can happen. You will get the offer. Whoever this is will get the offer. आपको ये बनना पड़ेगा. You need to take action, or they need to take action. You just be in this energy. अगर आप फीमेल है या ये देख रहे हैं तो just be in this energy. Abundant रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, वर्क ऑन योर सेल्फ. दे विल कम विद एन ऑफर फॉर दिस. ये जो भी है ना, these energies that you are going through, this will end for sure. This will end. ठीक है. Bottom of the deck, wow, 6 of cups. Someone is returning from the past. या फिर जिसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, they are coming. ठीक है. So thank you so much pile 3 for watching. अगर रेजोनेट किया हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट रीडिंग.